करते हैं। तो आज का हमारा करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है दोस्तों, क्वेश्चंस मैंने नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स की कुछ आपके लिए कराए हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे और सभी लोगों ने आंसर भी बहुत अच्छे तरीके से दिए और पढ़ाई भी अच्छी तरीके से की होगी। आशा करते हैं सभी के लिए जय हिंद जय भारत। चलिए क्लास आज की स्टार्ट मैं करता हूं मैपिंग से। चूंकि दोस्तों करंट पढ़ने के लिए सबसे जरूरी है कि आपको सभी कंट्रीज का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा देश कहाँ पे है, ठीक है। और मैपिंग पढ़ाने से पहले कुछ चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो मैप में कंट्रीज से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूं जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िएगा। कोई जो बंदा, कोई व्यक्ति या कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने हाल ही में प्रिपरेशन स्टार्ट की है, उसके लिए बहुत ही गजब की वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है और एक स्टार्टअप है स्टडी का। ओके, पोचुकिट्टू एमपी पोल। जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास मैं स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहली स्लाइड आपके पास है, द्वीप, महाद्वीप, प्रायद्वीप और उपमहाद्वीप होते क्या है, इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। एमपी पुलिस के लिए करंट के लिए बुक बता दो प्लीज। देखिए एमपी पुलिस के लिए सबसे अच्छी बुक आपके लिए होगी, आप मंथली करंट अफेयर्स जो आती है उसको पढ़िए, ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स पढ़िए और बाकी डेली की करंट अफेयर्स आपको यूट्यूब से मिलती रहेंगी। और एक बुक ले लीजिए मंथली करंट अफेयर्स की और लगभग पिछले 6 महीने की अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे द्वीप, महाद्वीप, प्रायद्वीप और उपमहाद्वीप क्या होते हैं, ताकि जब हम मैपिंग पढ़ें और उसमें ये नाम आए तो आपको पता चल जाए। कृष्णा नायक, जय हिंद दोस्त। चलिए तो आपको सबसे पहले समझ, ये मैप है हमारा, वर्ल्ड मैप है, विश्व का एक मानचित्र आपके सामने मैंने रखा है जिसमें सभी कॉन्टिनेंट हैं। सबसे पहले आप इसको जानते हैं कॉन्टिनेंट होते क्या है। महाद्वीप दोस्तों, महाद्वीप हमारे कौन कौन से हैं, एक तो एशिया महाद्वीप है, कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। इसके अलावा दूसरा जो बड़ा महाद्वीप है वो अफ्रीका महाद्वीप है। तीसरा जो बड़ा महाद्वीप है हमारा कौन सा है, सबसे बड़ा एशिया, दूसरे नंबर पर आता है अफ्रीका, तीसरे नंबर पर आता है उत्तर अमेरिका, चौथे नंबर पर आएगा हमारा कौन सा, दक्षिण अमेरिका। 5वें नंबर पर दोस्तों यहाँ पे एक अंटार्कटिका, 6वें नंबर पर यूरोप का नंबर आता है और 7वें नंबर पर आता है ओशानिया, जिसे हम ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग कृष्णा। चलिए देखते हैं, इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं तो महाद्वीप होते क्या हैं इसके बारे में हम जानेंगे। महाद्वीप यानी कि जिसको हम इंग्लिश में कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो दोस्तों स्थल का वह बड़ा हिस्सा जो किसी अन्य स्थल खंड से, किसी जलराशि से अलग होता है। दोस्तों महाद्वीप क्या होता है, एक स्थल खंड होता है। पूरे विश्व में अगर हम देखें, एक तो जल की राशि है, दूसरी स्थल है। तो स्थल का एक ऐसा बड़ा हिस्सा जो किसी बड़े स्थल के द्वारा या फिर किसी जलराशि द्वारा अलग होता है। जैसे कि मैं बात करता हूं एशिया महाद्वीप की, तो एशिया महाद्वीप यूरोप से जो है यूराल पर्वत द्वारा अलग होता है। और अगर मैं बात करूं दक्षिण अफ्रीका की, तो यहाँ पे हमारा एक जलराशि है जिससे अफ्रीका से अलग हो जाता है, ठीक है। कौन सी है अभी आगे चल के देखते हैं। इसी तरीके से उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका आपस में अलग अलग है और ऑस्ट्रेलिया हमारा सबसे अलग है, ठीक है। पूजा रसोनिया, गुड मॉर्निंग सर। एमपी पुलिस में कब की करंट आएगी। दोस्तों कम से कम 6 मंथ बिफोर की आपको पढ़ना है। वैसे 1 साल पीछे तक की भी पूछी जाएगी, पक्का है, और 100% पूछी ही जाएगी, ऐसा मान के चलना है। और पिछले 6 महीने की तो आपको अच्छे से पढ़ना है ही, ठीक है। तो इस साल की सारी करंट पढ़ लीजिए और बाकी जो फिलहाल हाल ही में जो चीज़ें चल रही हैं वो आप पढ़ते ही जाइएगा, ठीक है। ये चीज़ याद है कि दूसरी जो बात आती है वह आती है द्वीपखंड यानी कि आइलैंड जो होते हैं उनके बारे में। क्या दोस्तों, आइलैंड की अगर बात करूं, वह स्थल खंड जो चारों तरफ से जल से घिरा रहता है। दोस्तों द्वीप क्या होते हैं, यानी कि आइलैंड होते क्या है, एक ऐसा स्थल खंड जिसके चारों तरफ क्या हो, जल हो। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूं, ये हमारा आइलैंड है, इसके चारों तरफ क्या है, जल है। एक कौन सा है, सबसे बड़ा हमारा आइलैंड है, कौन सा, ग्रीनलैंड। याद रखिएगा दोस्तों, ये सबसे बड़ा है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो दोस्तों ये भी चारों तरफ से लगभग पानी से ही घिरा हुआ है, लेकिन इसका क्षेत्रफल इतना ज्यादा है कि इसको महाद्वीप के अंतर्गत रखा गया है। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन।
तो यहां से आगे चलते हैं, अब जानेंगे आप प्रायद्वीप के बारे में। पेनिनसुला होता क्या है? तो स्थल का वह हिस्सा जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। कितने तरफ से दोस्तों? 3 तरफ से। महाद्वीप के बारे में आपको बता चुका हूं। इसके अलावा द्वीप क्या होते हैं उसके बारे में आपको बता चुका हूं। अब पेनिनसुला देखेंगे, जैसे कि जो 3 तरफ से, मैं इंडिया की अगर बात करूं, ये हमारा इंडिया है वर्ल्ड मैप में, ये 3 तरफ से कहां से घिरा हुआ है दोस्तों? जल से घिरा हुआ है। ठीक है, जल से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, इसको हम बोलेंगे क्या? प्रायद्वीप बोलेंगे। ठीक है, एक ऐसा स्थलखंड जो 3 ओर से जल से घिरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। ओके, तो जी के ज्ञान, थैंक यू सर, आप क्लास डेली करना प्लीज। हाँ भाई, बिल्कुल क्लास डेली रहेगी, आप पढ़ते जाइए, एकदम स्टार्टअप है दोस्तों, स्टार्टिंग से हम पढ़ रहे हैं और डेली क्लास रहेगी, आप डेली लाइव आइएगा, आपका स्वागत है क्लास में। ठीक है, अगली जो बात है वो हम करते हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, हमारा भारतीय प्रायद्वीप भी है। इसके अलावा उपमहाद्वीप की अगर हम बात करें तो उपमहाद्वीप किसी महाद्वीप का हिस्सा होता है जो किसी भौगोलिक संरचना द्वारा महाद्वीप से अलग होता है। ठीक है, तो महाद्वीप एक बड़ी चीज होती है, उसी का जो छोटा रूप होता है वो उपमहाद्वीप होता है, मतलब महाद्वीप का ही एक हिस्सा होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको बताता हूं, ये हमारा इंडिया है, इंडिया और चाइना के बीच में हमारा पर्वत है ना, जिसको आप अच्छे से जानते होंगे। कौन सा पर्वत है कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो ये पर्वत है, पर्वत के द्वारा जो हमारा भारत है, पर्वत के द्वारा हमारा भारत हमारे एशिया महाद्वीप से क्या होता है? अलग होता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? एक उपमहाद्वीप भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है और एशिया एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जिसमें लगभग 48 से 50 कुछ देश हैं। ठीक है, 48 है वैसे, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक, अगर वीडियो आपको सच में पसंद आ रही तो एक बार लाइक जरूर कर दें। ठीक है, इसके अलावा एक बात और मैं कहूँगा, जितने भी दोस्त आपके हैं जिन्होंने अभी में हाल ही में स्टडी स्टार्ट की है, उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि उन्हें सही जानकारी नहीं मिलती है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखते रहते हैं, फिर भी उन्हें समझ नहीं आता है आखिर स्टार्टिंग हम करें कहाँ से। तो एक मैपिंग का हिस्सा है जिसको मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। द्वीप क्या होते हैं, महाद्वीप क्या होते हैं, प्रायद्वीप क्या होते हैं, उप महाद्वीप क्या होते हैं, सबको एक एक करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे जितने भी लोग हैं, और साथ ही साथ आपको वीडियो को शेयर भी करना है। याद रखिएगा, वीडियो अच्छी लग रही तो ही लाइक करना, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप वीडियो को लाइक ही कीजिए। लाइक करने से मुझे कोई फायदा नहीं है, लेकिन मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, और आप चाहते हैं कि डेली क्लास करना है तो प्लीज शेयर इट। ओके, चलिए, तो आपको महाद्वीप, द्वीप, प्रायद्वीप और उपमहाद्वीप के बारे में पता चल गया ना। अभी जब मैपिंग पढ़ेंगे, मैं जहां भी इनका नाम लूंगा तो कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पे आपको जानना क्या है, ये देखिए एशिया को एक बार अच्छे से समझ लीजिए। यहां पे देखेंगे, सब लोग ध्यान से देखेंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। जिन्हें पढ़ रखा है वो भी वीडियो को देखिएगा, मुझे पता है आपने पढ़ रखा है, जिसने भी, फिर भी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो आपको नहीं मिलेंगी, और जो नहीं मिलेंगी आगे आने वाली वीडियो में आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, एशिया जो है हमारा कहां तक फैला हुआ है, ये देखो, यहां से कलर वाइज देखो, ये जो आपको लगभग रेड कलर सा दिख रहा है, ये हमारा एशिया है, जो कि विश्व का, जो कि सबसे बड़ा क्या है, महाद्वीप है। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमारा अफ्रीका है, जिसका कलर देख लीजिए। ठीक है, कलर से अलग अलग डिवाइड किया है। सर मैंने कर दिया लाइक, ओके कृष्णा, आपने कर दिया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसके अलावा तीसरे नंबर पे हमारा नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पर साउथ अमेरिका, और पांचवें नंबर पर कौन सा है, अंटार्कटिका, छठवें नंबर पे है यूरोप, और सातवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, जिसे ओशानिया भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, क्रम सभी का याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, आपको मैप में याद होना चाहिए, ऐसे रटते रहोगे तो याद नहीं होंगे। अगर मैप आपके सामने है और आपने मैप को 2-3 बार देखा है तो आपको देखते ही याद आ जाएगा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, हमारा एशिया है। सबसे छोटा अगर पूछा जाए कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है, याद रहेगा। अगर वीडियो पसंद आ रही तो एक बार जरूर सब लोग कमेंट करें, सर बहुत मजा आ रहा है, और डेली क्लास लेंगे। ठीक है, चलिए यहां पे महाद्वीप समझ ली हो।
महाद्वीप के बाद जो दूसरी बात आती है वो होता है महासागर क्या होते हैं। दोस्तों महासागर जो है क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। देखिएगा महासागर जो है एक विशाल जल राशि होती है, ठीक है। अगर स्थल खंड में जो सबसे बड़ी चीज होती है वो क्या होती है, महाद्वीप। और अगर जल खंड में हम बात करें तो वो क्या होता है, महासागर, ठीक है। महासागर एक विशाल जल राशि होती है। इसी के बाद दोनों में डिफरेंस क्या है, महासागर में और सागर में। तो महासागर का ये जो छोटा रूप होता है वो सागर होता है। जैसे महाद्वीप का छोटा रूप उपमहाद्वीप होता है जो कि महाद्वीप का ही कहीं ना कहीं एक भाग होता है। ऐसे ही सागर जो होता है महासागर का कहीं ना कहीं एक भाग होता है, महासागर का एक छोटा रूप होता है, याद रहेगा, ठीक। तो महासागर हमारे कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। एक तो हमारा पैसिफिक ओशियन है जिसको हम प्रशांत महासागर बोलते हैं। दोस्तों हमारी जो पृथ्वी में गोलाकार है, कैसी है, गोलाकार है। इसको मैंने पीछे से काट के, मान के चलो ये हमारी पृथ्वी है, इसको मैंने बीच से पीछे की तरफ से काट के और आपके सामने ऐसे खोल के रख दिया है, ठीक है। किस तरीके से खोल के रख दिया है। और आपको ये पैसिफिक प्रशांत महासागर दोनों तरफ से अगर गोल करेंगे तो पीछे जुड़ जाएंगे, है ना। तो इसको अलग अलग मत समझना, एक ही महासागर है पैसिफिक प्रशांत महासागर। दूसरा जो हमारा बड़ा महासागर है वो अटलांटिक महासागर है, ठीक है। तीसरा जो हमारा महासागर वो इंडियन ओशियन है जिसे हम हिंद महासागर बोलते हैं। चौथा जो हमारा है वो कौन सा है, सदर्न ओशियन यानी कि दक्षिण महासागर। और पांचवा है आर्कटिक ओशियन। सभी को आप याद रखेंगे, ठीक है, ओके। चलिए इतना समझ आया महाद्वीप और महासागर, एकदम बेसिक सी जानकारी है। आगे चलते हैं, अगला आगे देखते हैं। अब यहां पे आपको समझना कि जो गल्फ और बे होती हैं, दोस्तों गल्फ का मतलब भी क्या होता है, खाड़ी होता है, और बे का मतलब भी क्या होता है, खाड़ी होता है। तो चूंकि दोनों का हिंदी मीनिंग सेम होता है तो हमें समझ नहीं आता गल्फ है क्या और खाड़ी क्या है। तो दोनों के बारे में मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखो गल्फ और बे में अंतर समझेंगे, गल्फ और बे में अंतर समझेंगे। लेकिन ना जमीन से घिरी हुई एक बड़ी जलराशि व सकरा प्रवेश द्वार, है ना, जो तीनों लगभग तीन तरफ से किससे घिरी हुई है, जमीन से। जमीन से घिरी हुई जो जलराशि होती है उसको हम क्या बोलते हैं, गल्फ बोलते हैं, ठीक है। और बे क्या होता है, गल्फ की तुलना में कम जमीन से घिरी हुई जलराशि, ठीक है। मतलब अगर मैं अपने हाथ को इस तरीके से खुला रखता हूं तो ये क्या होगी, एक वे होगी, जैसे कि बे ऑफ बंगाल, इसमें जो खुला हुआ भाग ज्यादा है। अगर मैं अपने हाथ को कुछ इस तरीके से रखता हूं तो ये क्या होगी, गल्फ ऑफ मैक्सिको। आप देख सकते हैं ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको। यहां से देखिएगा ये एक मैक्सिको की गल्फ है जो लगभग ये देखो इस तरीके से है, बहुत ही कम सकरा मार्ग है यहाँ पे निकलने के लिए पानी। और यहाँ पे हम देखेंगे ये बे ऑफ बंगाल है जो कि इंडिया के बगल से ही है, ठीक है। दोनों में अंतर समझ आ रहा है आपको, ठीक। मेरा मतलब केवल अंतर समझाना था, बाकी आपको पता है ही पहले से, गल्फ और वे, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, बे ऑफ बंगाल, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपको देखना है कि एक तो चैनल होता है और दूसरा स्टेट होता है। स्टेट और चैनल में डिफरेंस क्या है इस बात को समझेंगे। देखिएगा स्टेट जो होता है ये दो बड़ी जलराशियों को जोड़ने वाला एक संकीर्ण मार्ग है, ठीक है। दो जो बड़ी बड़ी जलराशि हैं उनको जोड़ता है। देखिए हम देखते हैं हमारी पृथ्वी में जलराशि है, उसके बाद स्थलखंड आ जाता है, फिर कहीं स्थलखंड है कहीं जलराशि। तो ऐसे ही दो बड़ी बड़ी जलराशियों को जो जोड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। जैसे कि स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है जो अटलांटिक ओशियन से किसको जोड़ता है, देखिए मेडिटेरेनियन सी, यानी कि तो दो बड़ी बड़ी जो जलराशि होती हैं उनको जोड़ता है कौन, स्टेट। ये देखो स्टेट की अगर मैं बात करूं तो स्टेट जो है वो चैनल की तुलना में काफी सकरा होता है। ये देखो एक जलराशि ये वाली है और दूसरी जलराशि ये है, ये दोनों जलराशियों को कौन जोड़ने का काम कर रहा है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। अगर मैं चैनल की बात करूं तो दोस्तों ये चैनल जो है किसी एक ही समुद्र का भाग होता है जो कि दो स्थलखंडों के बीच होता है, ठीक है। ये दो स्थलखंड है, ये हमारा इंग्लिश चैनल है जिनके बीच में
ये चैनल है। चैनल की अगर मैं बात करूं तो ए जो हमारा स्टेट होता है ये सकरा होता है चैनल से, इतना आपको याद रखना है। दोनों में डिफरेंस समझ आया, आगे चलते हैं। ठीक, चलिए और भी चीजें देखेंगे इसमें। ये देखिए इंग्लिश चैनल कहां पे है, इंग्लिश चैनल दिखाई दे रहा है, ये वही चैनल है जिसको तैर के पार करते हैं, कभी आपने अगर पढ़ा हो तो ये एक अटलांटिक हमारा महासागर है जो कि यूरोप में ही दो भूखंडों को अलग अलग करता है। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा स्टेट ऑफ बोस्फोरस है, ठीक है, ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है। चूंकि इन चीजों को देखने के बाद आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा, आशा करता हूं। आगे चलते हैं दोस्तों। पृथ्वी हमारी हमेशा घूमती रहती है, ये तो आप लोगों को पता होगा ही, क्योंकि 21वीं सदी में आप लोग हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि अभी भी आपके माइंड में चल रहा हो कि जो सूरज है वह पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। ऐसा किस किस के माइंड में चल रहा है, कमेंट करिए। देखिएगा, पृथ्वी जो है हमारी घूम रही है। अभी तक आपने मानचित्र देखा है, मानचित्र मैंने आपको बताया है। मानचित्र के अलावा आप ये देखिए पृथ्वी, मतलब पृथ्वी को पीछे से खोल के आपके सामने रख दिया था जो मानचित्र था। ठीक है, ये रही पृथ्वी हमारी किस तरीके से घूम रही है। देखिए, ये रहा क्या, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ये इंडिया है हमारा। ये देखो दक्षिण अफ्रीका आ गया, इसके और आगे ये दक्षिण अमेरिका है। इसी तरीके से ये हमेशा घूमती रहती है। ठीक है, ये देखिएगा ऑस्ट्रेलिया, ये रहा हमारा इंडिया, एशिया, ये है दक्षिण अफ्रीका, ये है यूरोप, इसके अलावा ये है उत्तर अमेरिका, ये है दक्षिण अमेरिका। आपको स्पष्ट समझ आ रहा ना कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस तरीके से घूम रही है। मजा आ रहा है कि नहीं क्लास में? अगर मजा आ रहा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को, बढ़िया है ना। डेली क्लास आएगी, डेली देखिएगा। ओके, अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आंसर मैं ना दूं, सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। ओके, चाहे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होने चाहिए, लेकिन जीके क्या लिखें, थैंक यू सर, आप क्लास डेली करना प्लीज। जी बिल्कुल, क्लास डेली रहेगी 8 बजे। 8 बजे अगर नहीं हो पाती 8:15 हो जाएंगे, लेकिन क्लास डेली रहेगी। ठीक है, आप आइएगा। करंट के साथ साथ हम थोड़ी जानकारी देखेंगे। चलिए, ये देखो यहाँ पे ये है हमारा इंडिया, दिख रहा है, ये दक्षिण अफ्रीका है। तो दोस्तों, महाद्वीप और महासागर दोनों को मैं बता चुका हूं आपको क्रम से, मैप में बता चुका हूं। अगर मैप से आपको याद नहीं हो रहा है तो आपके सामने ये सभी हैं। पहला सबसे बड़ा है एशिया, पहला वाला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरे नंबर पर उत्तर अमेरिका, चौथे नंबर पर दक्षिण अमेरिका, और 5वें नंबर पर अंटार्कटिका, 6वें नंबर पर यूरोप, और 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू एरिया, मतलब एक किसके अनुसार है, क्षेत्रफल के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार नहीं है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अभी हम इनको देख रहे हैं। ठीक है, और दूसरा महासागर की हम बात करें, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर, और सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर। ये भी किसकी दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से। याद रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, देखिए ये रहा हमारा एशिया सबसे बड़ा। विजुलाइज कीजिए, आपको सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर 1 एशिया, नंबर 2 दक्षिण अफ्रीका, है ना, नंबर 3 उत्तर अमेरिका, नंबर 4 दक्षिण अमेरिका, नंबर 5 यहाँ पे है नहीं मैप में, नंबर 6 यूरोप, नंबर 7 ऑस्ट्रेलिया। याद रहेंगे सभी? ठीक है सर, वो ऊपर वाला येलो कलर कौन सा है देश है? कृष्णा नायक। वो दोस्तों येलो कलर वाला, येलो कहाँ है देखते हैं। अच्छा, पृथ्वी पे बोल रहे हो येलो कलर वाला? भैया येलो कलर के काफी देश दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी आप आगे मैप में आने वाले हैं, सभी देशों के बारे में आपको बताऊंगा।
सभी की जो कौन सी जगह पे कौन सा देश है सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आज की क्लास में नहीं हो पाएगा तो कल की क्लास में 100% आपको मैं विश्व में जितने भी देश हैं कम से कम एशिया के तो बताऊंगा ही, सारे देश सभी देश के बारे में। ठीक है कृष्णा नायक बोले पृथ्वी। यहां पे येलो कलर फिलहाल तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, अभी आने तो देखते हैं। इसकी बात तो नहीं कर रहे, इसकी बात तो नहीं, ऑस्ट्रेलिया है। अगर यहां देख रहे हो तो ये आपका रूस है, ठीक है, ये इंडिया है। चलिए आगे देखते हैं, मैप में यही पढ़ने वाले हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। ठीक है, ये सभी याद हो गए होंगे आपको। विजुअलाइज कीजिए, एशिया वहां पे, ये दक्षिण अफ्रीका है, नंबर 3 उत्तर अमेरिका, नंबर 4 दक्षिण अफ्रीका, नंबर 5 कौन सा है, याद है ना, कमेंट में बताइए कौन सा है। नंबर 6 यूरोप, नंबर 7 ओशानिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया। आगे देखिए, यहां पे देखिए मैंने लिख रखा है सामने, ये देखो, ये रहा एशिया हमारा, एशिया, यूरोप, ओशिनिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका। इसकी दोस्तों अगर बात करें तो एक ग्रीनलैंड है, क्या है, जो कि चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसे हम क्या बोलेंगे, कमेंट कीजिए। ठीक है सर जी, ओके कृष्णा, समझ आया ना, चलिए अच्छी बात है, समझ आना चाहिए, सबसे मेन बात यही है आपके पास। ठीक है, समझ आया तो देख लीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से सभी महाद्वीप आपके सामने हैं, याद रखिएगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। यहां पे मैंने लिख रखा है, जो सफेद कलर है वो एरिया बताएगा और जो पीला कलर है वो पॉपुलेशन बताएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एशिया की और दक्षिण अफ्रीका की, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी पहले नंबर पर एशिया है और जनसंख्या की दृष्टि से भी पहले नंबर पर एशिया है, और यही लगभग दक्षिण अफ्रीका के साथ है, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से दूसरे नंबर पे है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि तीसरे नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से तो उत्तर अमेरिका है, लेकिन अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो क्या आ जाता है, यूरोप तीसरे नंबर पे। ठीक है, तीसरे नंबर पे जनसंख्या की दृष्टि से यूरोप है और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, उत्तर अमेरिका। इस तरीके से सभी का क्रम मैंने लिखा है। सफेद कलर में जो है वो एरिया बताएगा और पीला जो कलर है वो आपको पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से सभी क्रम है, याद करिएगा, याद रखिएगा अच्छे तरीके से, भूलना नहीं है। मैपिंग के साथ पढ़ोगे कभी नहीं भूलोगे, अगर रटोगे भूल जाओगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं। ये देखो प्रशांत महासागर मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, ये प्रशांत महासागर है, किस तरीके से पृथ्वी से जुड़े हुए हैं, समझ आया था ना। प्रशांत महासागर एक ही सागर है। ठीक है, दूसरा जो बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर है, जो कि हमारा उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और इस तरफ की हम बात करें यूरोप और दक्षिण अफ्रीका दोनों के बीच में। यहाँ पे हमारे इंडिया के नीचे हिंद महासागर है और ये दक्षिण महासागर है चौथे नंबर पे, और 5वें नंबर पर एशिया के जो ऊपर महासागर है उसको आर्कटिक महासागर बोलते हैं। सबको याद रखना, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। देखो अगर किसी को याद नहीं हो रहे हैं तो इस तरीके से याद कीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा ये देश है दोस्तों। अभी तक मैं महाद्वीप की बात कर रहा था, अब देश की बात कर रहा हूं, अभी मैप में दिखाता हूं। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है। कौन सा है? सबसे बड़ा देश हमारा रूस है। दूसरे नंबर पर कनाडा है। दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर चाइना, चौथे नंबर पर अमेरिका, 5वें नंबर पर ब्राजील, 6वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, और हमारे भारत की जो स्थिति है वो कितने कौन से नंबर पे? 7वें नंबर पर अकॉर्डिंग टू एरिया, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो कौन से नंबर पर इंडिया? दूसरे नंबर पर, याद रहेगा सभी को। एक बार देख लीजिए, इसकी ट्रिक है, अगर आपको याद नहीं हुआ, रुक चीन अब आया भारत, रुक चीन अब आया भारत, रुक चीन अब आया भारत। रूस से रूस, का से कनाडा, चीन से चाइना, आ से अमेरिका, वा से ब्राजील, आया से ऑस्ट्रेलिया और भारत से भारत, याद रहेगा सभी को। बहुत बढ़िया। और इसी तरीके से अगर जनसंख्या की दृष्टि से याद रखना है तो ए CIA और IB पाकिस्तान का है, C से चाइना, I से इंडिया, A से अमेरिका और IB से इंडोनेशिया और ब्राजील। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है,
वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर कर सको तो अच्छी बात है, जितने भी दोस्त हो सभी को जोड़ लीजिएगा, सभी साथ में पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। बढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। चलिए, तो याद रखेंगे ना, सबसे बड़ा रूस, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पर चाइना, चौथे नंबर पर अमेरिका, पांचवें नंबर पर ब्राजील, छठवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, सातवें नंबर पर भारत। यहाँ पे देख लीजिए, अभी पूछ रहे थे ना कौन सा देश है, ये देखो, ये है हमारा रसिया, सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, रसिया। मैं महाद्वीप की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी कंट्री की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा। सबसे बड़ा रसिया है, नंबर 1, ठीक है, एक सेकेंड, सबसे बड़ा कौन है, रसिया। दूसरे नंबर पर कौन है हमारा, कनाडा, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तीसरे नंबर पर कौन है, चाइना। चौथे नंबर पर कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका। पांचवें नंबर पर कौन है, ब्राजील। छठवें नंबर पर कौन है, ऑस्ट्रेलिया। और सातवें नंबर की अगर मैं बात करूं तो कौन है, हमारा भारत। याद रहेंगे, याद रहेंगे ना भाई, कमेंट में बताइए, रहेंगे या नहीं रहेंगे। देखिए, ट्रिक से भी मैं बता चुका हूं, जिसको मैपिंग से याद रखो ये सबसे अच्छा है, और ट्रिक भी याद रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा है, दोनों चीजें याद रखोगे तो। बाकी वीडियो समझ आ रही है, अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, है ना, आपके कमेंट से ही तो मुझे पता चलेगा जानकारी आप तक पहुंच रही है कि नहीं। बताइएगा, फिर आगे चलते हैं, है ना। तो सभी याद रहेंगे ना। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 रसिया, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 चाइना, नंबर 4 यूनाइटेड स्टेट, नंबर 5 ब्राजील, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 7 चाइना। याद रखना, आपके सामने भी हैं, अगर उस तरीके से याद ना रख पाए तो ट्रिक भी है, इससे याद रख लेना, ठीक है, ठीक है। अगर मैं जनसंख्या की बात करूं तो पहले नंबर पर चाइना की जनसंख्या है और दूसरे नंबर पर इंडिया की है, ठीक है। पहले नंबर पर चाइना की, दूसरे नंबर पर इंडिया की, ठीक है। तीसरे नंबर पर है हमारा अमेरिका, और चौथे नंबर पर कौन है, चौथे नंबर पर है इंडोनेशिया। ये रहा दोस्तों यहाँ पे इंडोनेशिया, और पांचवें नंबर पर आता है आपका ब्राजील, ठीक है, याद रहेगा। और ब्राजील के बाद अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिसका नंबर कौन सा, 6वां। तो अपना याद इतना रखिए कि चाइना की जो अर्थव्यवस्था है हमारे देश में सबसे अच्छी है, और विश्व की अर्थव्यवस्था में अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पर चाइना की अर्थव्यवस्था सबसे अच्छी है। और धीरे धीरे अगर हम देखें, चाइना की जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है और इंडिया की जनसंख्या दूसरे नंबर पर है, लेकिन इंडिया के लोग मेहनत बहुत कर रहे हैं धीरे धीरे चाइना को पीछा करने के लिए, है ना। मेरा मतलब गलत मत लेना। सत्यम पटेल, यस सर, हाँ बिल्कुल सपोर्ट में हो यार तुम लोग तो। चलिए, याद रहेगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी मैं बता चुका हूं, जनसंख्या की दृष्टि से भी बता चुका हूं। दोस्तों एशिया की अगर मैं बात करूं तो लगभग पूरे विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि में 30% हिस्सा केवल और केवल हमारे एशिया में है। किसमें है, एशिया में है, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से भी लगभग 60% आबादी हमारे एशिया में बसती है, बाकी सबको छोड़ के। मतलब 100 में से 60 लोग केवल कहाँ रहते हैं, एशिया में, बाकी 40 लोग हैं जो अदर कंट्रीज या कंटिनेंट में रहते हैं, ठीक है। याद रखेंगे सभी, रहेंगे याद, ओके सत्यम, याद क्यों नहीं रहेंगे, याद जरूर रहेंगे। पढ़ाया ही आपको इस तरीके से कि आप याद कर सको, है ना। विजुअलाइजेशन भी करवाया, सामने दिखाया भी है, बताया भी है, ट्रिक भी बताई है, और क्या चाहते हो भाई, इससे ज्यादा और क्या चाहिए, है ना। डेली क्लास आप ले सकते हो 8 बजे से, थोड़ा सा टाइम लेट हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक। देखना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, ठीक है। और सब लोगों को साथ में लेके चलेंगे, ताकि हम लोग कभी अगर आपको लगे कि डिस्कस कर सकें इस बारे में, तो कोई और वीडियो देखा तभी तो आप उससे डिस्कस कर पाओगे। कुछ चीजें उसे याद होगी, कुछ आपको याद होंगी, जब दोनों मिलेंगे तो आपस में डिस्कस करेंगे तो चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी। इसलिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए
लगता है कुछ ज्यादा पढ़ा दिया है। कल मैं आपको सभी कंट्रीज के बारे में बताऊंगा कि कौन सी कंट्री कहां पे है, किस तरीके से याद रखना ये भी मैं बताने वाला हूं। चलकर रसिया का राष्ट्रपति भारत आया था, ठीक, ये तो बहुत अच्छी बात है, आना भी चाहिए, है ना। कौन है भाई राष्ट्रपति, बताएंगे? सत्यम, याद है आपको? चलिए देखते हैं। तो अगर कंट्रीज, टाइमिंग देखते हैं कितनी हो। चलिए एक काम करते हैं, रसिया की कंट्री में आपको बता देता हूं। सबसे बड़ा देश हमारा कौन है? रसिया, याद रखिएगा। रसिया, ये रहा, ये आपका मंगोलिया, उसके बाद चाइना, क्रम से याद रखेंगे। सबसे पहले पूर्वी देश देख लेते हैं, कौन से? रसिया, मंगोलिया, चाइना। ये है आपका उत्तर कोरिया, ये है दक्षिण कोरिया, याद रहेगा। रसिया, मंगोलिया, चाइना, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ये है आपका जापान। क्या दोस्तों? जापान। जापान में दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है ये रसिया का है, ठीक है, ऊपर वाला जो हिस्सा वो रसिया का है। आपका जापान है जहां पे आपके 4 द्वीप है अलग अलग, कौन कौन? होन्शु, होकिडो, सुकोडू और क्यूसू, सुकोसू और क्यूसू, याद रखेंगे, ठीक है। ये आपका चमकट का कौन सा क्या बोलते हैं इसको? प्रायद्वीप है एक, जो भी है याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका ताइवान देश है। कौन सा देश है? ताइवान। दोस्तों चाइना इस पे अपना हक जताता है, लेकिन ताइवान अपने आप को स्वतंत्र देश मानता है, ठीक है। ताइवान के अलावा एक फिलीपींस द्वीप समूह है। कौन सा? फिलीपींस द्वीप समूह है, जिसकी राजधानी क्या है? मनीला है। क्या है दोस्तों? मनीला है। यहाँ पे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र यहीं पे है। और भारत का कौन सा आपको याद होना चाहिए? भारत का कौन सा चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? कटक में, याद है ना सभी को, ठीक है। काफी लोग लाइव दिख रहे हैं। सर पुतिन नाम है उसका, उसका नहीं बेटा, उनका बोलो, है ना। थोड़ा इज्जत से पेश आया करो बड़े लोगों के साथ। कभी कभी चाय की दुकान पे भी बैठ के हम बोलते हैं प्रधानमंत्री क्या कर रहा है। अरे भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, थोड़ी तो इज्जत दे दो, है ना। खैर चलते हैं, तो याद रहेंगे, याद रखिएगा। चाइना, यहां से रसिया, मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, फिलीपींस द्वीप समूह, ठीक है, इतना याद रहेगा। इसके अलावा देखेंगे ये हमारा इंडिया है, ठीक है। क्या है? इंडिया। इंडिया के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? बगल में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, यहाँ भूटान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, थाईलैंड है, ये वियतनाम है, यहाँ पे लाओस है आपका, ये कंबोडिया है, आगे यहाँ पे मलेशिया है, ये इंडोनेशिया है पूरा, ठीक है। इस तरफ अगर हम बात करें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की, साइप्रस, जॉर्डन, लेबनान, ठीक है। इन सब के बारे में कल वीडियो एक बनाऊंगा मैं, जिसमें आपको जूम करके सभी देश दिखाए जाएंगे और सभी देशों को आप देखिएगा और सभी को एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। किस तरीके से सबको याद रखना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। ठीक है सत्यम, सही है आंसर, पुतिन है। तो आज के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है, इसी के साथ, और इसको हम सीक्वेंस से जारी रखेंगे। मैपिंग को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि मैपिंग बहुत जरूरी है। कोई भी चीज याद रखने के लिए आपको मैप का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि मैप का ज्ञान होने से पहले कुछ चीजों का ज्ञान होना चाहिए जिनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। कल हम मैप पढ़ेंगे, मैप के साथ साथ करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे। आज करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, कैबिनेट समिति ने भारत पर्यटन विकास निगम का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? सभी आंसर करेंगे, अगर किसी को पता है तो आंसर करेंगे। कमेंट में आंसर होना चाहिए जितने लोग लाइव हैं सभी का। क्वेश्चन बहुत ही सरल सा है, बताइए। क्वेश्चन है, कैबिनेट समिति ने भारत पर्यटन विकास निगम का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों किसे किया है? कैबिनेट समिति ने भारत पर्यटन विकास निगम, किसका दोस्तों? भारत पर्यटन विकास निगम का जो चेयरमैन नियुक्त किया है वो संबित पात्रा जी को किया है। दोस्तों बीजेपी के लीडर हैं, बहुत ही अच्छे लीडर हैं, एक बहुत ही अच्छे लीडर हैं संबित पात्रा जी, ठीक है। इनके बारे में जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बोलने में एक नंबर व्यक्ति हैं, बोलने में एक नंबर व्यक्ति हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि ज्यादातर चीजों को का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? प्राइवेटाइजेशन है, यानी कि
प्राइवेट क्षेत्र में कम हर चीज को दिया जा रहा है। देखते हैं रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और भी कई चीजों का किया जा रहा है। तो मोदी जी के सामने एक क्या बोलते हैं पता है, एक बहुत ही अच्छे प्रवक्ता हैं, बोलते हैं कि बेटा दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके? एक तो होते हैं सपुत्र और दूसरे कुपुत्र। जो सुपुत्र होते हैं वो क्या कहते हैं कि उन्हें अपने पूर्वजों से जो संपत्ति मिली होती है तो वो चाहते हैं कि अगर मैं इसको बढ़ा नहीं पाता हूं तो कम से कम मेरे बेटे को मेरे पूर्वजों के द्वारा दी गई संपत्ति तो कम से कम उतनी तो लौटा दूं। कम से कम इतना तो वो कर ही सकता है कि बेचे ना उसे। और दूसरे कुपुत्र होते हैं, वो क्या कहते हैं, बैठेंगे आराम से और जितनी संपत्ति पूर्वजों से मिली है उसको बेचेंगे, उसको बेच के खाएंगे और निकल लेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। प्राइवेटाइजेशन एक हद तक सही है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर चीज का प्राइवेटाइजेशन किया जाए। प्राइवेटाइजेशन बहुत फर्क पड़ता है। आप देखते हैं कि जो IRCTC है रेलवे में, एक प्राइवेट कंपनी ही है जिसके द्वारा सारे काम रेलवे के किए जाते हैं। अगर हम देखते हैं हमें 5 रुपए की चीज स्टेशन पे 10 रुपए में दी जाती है। अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो हर जगह यही रूल लगेगा, आपको 5 रुपए की चीज दुगने भाव में 10 रुपए में मिलेगी और आपको खरीदना भी पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसके लाभ भी बहुत हैं और नुकसान भी। हर चीज के लाभ भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं, ठीक है। चलिए, संबित पात्रा जी हैं जिनको हाल ही में भारत पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इससे पहले संबित पात्रा साल 2017 में तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONCG लिमिटेड के क्या थे, निदेशक के पद पर रह चुके हैं, ठीक है, गैर आधिकारिक पद। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। लगता है करंट आप लोग बहुत ही कम पढ़ते हैं, पढ़ा कीजिएगा, करंट से जानकारी भी मिलती है और साथ ही साथ एग्जाम में भी आते हैं क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पारिस्थितिक नुकसान की भरपाई के लिए पूरे देश में अब तक कितने करोड़ से अधिक पौधे लगाए हैं? दोस्तों, कितने करोड़ से अधिक? दोस्तों, क्या होता है, जब भी हमारा कोई भी रोड, सरकारी रोड आता है तो जहां से रोड निकलना होता है, अगर बीच में कहीं पेड़ आ जाते हैं तो उनको काट दिया जाता है। काट दिया जाता है तो उन्हीं की भरपाई के लिए सरकार ने क्या किया है, लगभग कितने करोड़, लगभग 2.23, ये वाला कितने दोस्तों, 2.23 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए हैं, ठीक है। और ये भी घोषणा की है अब आगे जितने भी सरकारी काम होंगे ज्यादातर कोशिश होगी कि पेड़ों को ना काटा जाए, ठीक है। चलो, याद रखेंगे। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री अभी कौन है? नितिन गडकरी जी, इनको याद रखिएगा। कौन से? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी हैं, जिन्होंने हाल ही में यह कहा है कि देश में सड़क बनाने के लिए पेड़ों की कटाई के कारण पारिस्थितिक नुकसान की भरपाई के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पूरे देश में कितने 2.23 करोड़ से अधिक पौधे लगाए हैं। मंत्री ने राज्यसभा को दिए एक लिखित उत्तर में यह कहा कि 2017 से NHAI द्वारा लगाए गए पौधों की कुल संख्या इतनी है। याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने के लिए कम से कम पेड़ों की कटाई की जाएगी, ठीक है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ओके, कृष्णा नायक ए, हाँ आपका आंसर सही है कृष्णा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बना गया? ऑप्शन है अमृत सेन को, रघुराम राजन को, गीता गोपीनाथ को या उर्जिता पटेल को। बताइए, आपके आंसर के इंतजार में सौरभ, बताइए क्या है? मैं ही बता देता हूं दोस्तों, हाल ही में गीता गोपीनाथ, किसको? गीता गोपीनाथ, इनको हाल ही में क्या बनाया गया? IMF यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की डिप्टी मैनेजिंग, इनके बारे में जानते हैं। गीता गोपीनाथ जो है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है, ठीक है। गीता गोपीनाथ को जो है IMF ने हाल में घोषणा की कि गीता गोपीनाथ अगले महीने किसकी जगह? जॉफ्री ओकमोता की जगह लेंगी और फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनेगी। IMF की जो चीफ हैं
वो कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा के बाद गीता गोपीनाथ का ही नंबर होगा। तो दोस्तों पहली बार ये होगा भारत इतिहास में विश्व के कि क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और गीता गोपीनाथ एक साथ दो महिलाएं बड़े पद पे बैठेंगी। ठीक है, कृष्णा नायक आंसर सी। ठीक, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव किसे प्रदान किया गया? ये दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया गया, जिनका नाम सुनते ही जिनके लिए सम्मान की भावना निकलती है, हमारे देश के जाने माने उद्योगपति। बताएंगे आंसर? गंगाराम मार्गन, गीता गोपीनाथ। हाँ भैया, आपका आंसर बहुत सही है। इसका आंसर दीजिए फिलहाल। तो दोस्तों किसको दिया गया है? रतन टाटा। एक व्यक्ति हैं जिसका नाम हम ले सकते हैं गर्व के साथ हमारे देश में, है ना। वर्षा साहू लिख रही है ए, कृष्णा नायक ए, रतन टाटा। ठीक दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। इन्होंने क्या किया? रतन टाटा जी को असम वैभव, वहां का एक बड़ा सम्मान है, इसकी घोषणा की है। किस लिए दिया गया वो भी देखेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि असम के लोग राज्य में कैंसर की देखभाल के लिए उनके असाधारण योगदान। उन्होंने क्या किया है? रतन टाटा की पहल पर टाटा ट्रस्ट ने, एक बहुत बड़े ट्रस्टी हैं रतन टाटा जी, ठीक है, और ट्रस्ट के बारे में तो आप जानते ही होंगे। और इनके योगदान केवल यही नहीं, कहाँ कहाँ होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। असम सरकार के सहयोग से साल 2018 में, कौन सी साल में? 2018 में 19 कैंसर देखभाल इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया था, जिसका शिलान्यास किसने किया? रतन टाटा जी ने किया है। दोस्तों बहुत ही अच्छा काम किया है। क्या काम किया है इन्होंने हाल ही में? आपको मैं बता चुका हूं। तो कैंसर देखभाल इकाई स्थापित करने की उन्होंने घोषणा की है, जिसके लिए रतन टाटा जी को क्या दिया गया है? असम का एक पुरस्कार जिसका नाम है असम वैभव। चलिए, वाह, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। दोस्तों क्लास में अगर मजा आया है तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। लाइक इसलिए ताकि मुझे वीडियो और बनाने में अच्छा लगे, ठीक है। शेयर भी कीजिएगा। शेयर किस लिए? ताकि अगर उस दोस्त के पास वीडियो पहुंचती है और दूसरे दिन फिर आप उससे मिलते हो तो यही चीजें डिस्कस कर सको, और डिस्कस करने से आपके ज्ञान